हेलो बच्चों, आज बात करने वाले एमबीए प्रोग्राम के फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल के बारे में और जानेंगे कि राजनीतिक होती क्या है और इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। देखो, राजनीतिक को हम एक शब्द में नहीं समझ सकते क्योंकि अलग अलग विचारक अलग अलग अपना मत प्रदान करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं राजनीतिक को हम एक शब्द में क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि अलग अलग जो विचारक होते हैं वो अलग अलग अपना मत देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हम इसको अलग अलग विचार, सबके जब थॉट्स पढ़ते हैं तो अलग अलग जो अवधारणा हमारे मन में बनती जाती है, तो हमको ये निर्णय लेना मुश्किल होता है कि हम किसकी बात से सेटिफाई हो। समझ गए आप? तो इसलिए इसको एक शब्द में नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी जो इनका जो टोटल जो निष्कर्ष निकलता है तो उसके आधार पर वीडियो बनाए कि आखिर ये राजनीतिक होती क्या है, कि राजनेता होते जो क्या कहते हैं, जो विचारक होते हैं राजनीति को क्या कहते हैं ना, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे कि मैंने बताया कि राजनीति को हम एक शब्द में नहीं समझ सकते, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मत प्रदान करते हैं जिस पर निर्णय लेना कठिन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजनीतिक अर्थ की बात करें तो हम इसे दो टुकड़ों में बांट देते हैं। राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार, शासन और राज्य से। ये अगर आपको पीडीएफ नहीं दिख रही है तो ऑलरेडी टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दी जाएगी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना, वहाँ पर जाके आप ओपन कर लीजिए और वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए, है ना, जल्दी। जैसे कि आपके पेपर आने वाले, एक महीने का शायद उससे भी कम टाइम रह गया और आपके पेपर आने वाले। तो राज्य की बात करें, राज्य का अर्थ क्या होता है? सरकार, शासन, राज्य। देखो यहाँ पर शासन किसका है? सरकार का। नीति कौन बनाती है? सरकार बनाती है। और सरकार किससे बनती है? राजनेताओं से सरकार बनती है। हम राजनीतिक किसे कहते हैं? जो राजनेता करते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन दिया आपको, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आप अपने क्या बोलते हैं, कॉलेज स्टेट पे हो और आप थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम सॉरी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, देखो आप कॉलेज में आ गए हो, अब आप बड़े बच्चे हो गए, इतने भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़े डीप में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोबारा। और वहीं पर देखो, मैंने वर्तमान का एग्जांपल दिया और अब मैं प्राचीन का एग्जांपल दूसरे को। एक राज्य पे कौन राज कर रहा है? राजा। नीति किसके लिए बना रहा है? वो अपने प्रजा के लिए। ठीक है, जो उनको लाभदायक हो। ठीक है, और ऐसी सरकार होती है, सरकार भी यही कार्य करती है। अब आगे चलते हैं। तो राज्य का मतलब आपको समझ आ गया? राज्य का मतलब सरकार, शासन या राजा से भी हो सकता है। ठीक है, नीति उचित समय और उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। देखो, जब हम किसी कंडीशन में होते हैं, हमें उचित समय पर उचित कार्य कर और अपनी कला दिखाकर, और अच्छा जो नेता होता है वो होता है जो सबके हितों में बात करे और सबके हितों में नीति बनाए। ठीक है, जो सामाजिक हो। चलो आगे चलते हैं, इसके प्रकार की बात कर लें। समय, दंड, भेद आदि से ये होकर नीति गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक शब्द आया कहाँ से है। ये राजनीतिक शब्द यूनान से आया, जो इसको इंग्लिश में हम राजनीति को बोलते हैं पॉलिटिक्स। पोलिस जो होते थे ये यूनान के होते थे, जो अपने साम्राज्य का शासन करते थे, अपनी नीति बनाते थे। हम पोलिस के अर्थ को जाने तो शहर या राज्य हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन में आपको दूं। देखो, राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मानव समाज और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। समाधान कैसे करता है? देखो, वो अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, फिर प्रतिनिधि चुनता है और फिर वो संसद में बैठता है और वो जनता के लिए कार्य करता है। चलिए अब आगे चलते हैं, और जो उनके हित में होता है। लेकिन आज की जो राजनीति की वो बुरी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? कि राजनेता घोटाले कर देते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाते, झूठे वादे करके वोट लेके चले जाते हैं और खुद को एक महान व्यक्ति मांगते हैं और उनके पास जो शक्ति आ जाती है। देखो, शक्ति की बात भी होगी। या शक्ति की बात इससे है, जब एक व्यक्ति जब वोट में खड़ा होता है उससे पहले वो शक्तिहीन होता है। जब उसको वो इलेक्शन जीत जाता है, जब उस पर अलग अलग शक्ति आ जाती है, इसलिए शक्ति प्रधान व्यक्ति होता है। ठीक है, शक्ति की बात यहाँ पर ऐसी करी गई है, लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा। मैं आगे स्लाइड पे और डीप में आपको समझाऊंगा। देखो, बड़ी बड़ी बुक पढ़ लेना, ये कंटेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सर्चिंग के बाद ये बनाया गया है, पूरा निचोड़ है ये राजनीति का। ठीक है, और आगे भी इससे भी अच्छी जो सिद्धांत है उसके बारे में भी बहुत बिल्कुल तोड़ बात करेंगे, है ना। पहले हम राजनीतिक तो समझे आखिरकार होती क्या है, उसको फिर दोनों को मिला के, राजनीतिक और सिद्धांत को मिला के बोलेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है आखिर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिखा, देखो क्या है। देखो, राजनीतिक होती क्या है ये लिखा हुआ, राजनीतिक होती क्या है? जो राजनेता करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राज्य
और यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिया बहुत सिंपल वर्डों में। राजनीतिक राज्य और समाज का विज्ञान है, राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीतिक सार्वभौमिक है, ठीक है, राजनीतिक शासन करने की कला है, राजनीतिक सरकार की क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देता है। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक बेकार चीज है लेकिन समस्या का समाधान भी, ये कौन बोलते? अरस्तु बोलते, ठीक है। राजनीतिक शासन पर निर्भर करती है और अच्छा शासन अच्छा विकास करेगा राज्य का, और बुरा शासन, एक मिनट, जो देखो इस पर बताया गया है कि जो अच्छा शासन होगा, जो अच्छी राजनीति करेगा, वो राज्य को आगे लेके जाएगा, और जो बेकार शासन होगा, सिंपल सी बात है, वो बेकार लेके जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक देखो क्या लिखा है। राजनीतिक प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से संबंधित है, कोई भी गतिविधि राजनीतिक गतिविधि कहलाती है। ये नहीं कि राजनीति बस कानून और सरकार और राज्य और राजा ही है, लेकिन वो देखो इसमें दो परिभाषा है। आधुनिक वाली में मैं बात करता हूँ, दो विचारधारा में बाद में बताऊंगा आगे, जब अब चलेंगे ना स्टेप पे जब बताएंगे। तो कोई कहता है कि राजनीतिक सरकार तक ही सीमित है, राजा तक सीमित है, शासन तक सीमित है, कानून तक सीमित है। लेकिन महायुद्ध के बाद जब विश्व युद्ध हुआ था ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब अपना, तो उसमें बताया कि राजनीतिक यहाँ तक सीमित नहीं, इसकी और भी कोई शाखा है ना, बहुत शाखा इसकी बताई थी। तो यहाँ पर बताया गया कि राजनीतिक बस यहीं तक सीमित नहीं है, इसका बहुत विस्तार है। देखो मैं खुद कह रहा हूँ, राजनीतिक को आप जितना पढ़ोगे उतना डीप में आप चले जाओगे, ठीक है। और लेकिन हमें इतना डीप भी नहीं जाना है कि पेपर में हम कुछ लिख के भी ना है, और है ना, हमें क्योंकि कम टाइम है हम पे, और हमें सब चैप्टर को टच करना है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन देखो, ये नहीं कि इसमें से आएंगे सारे क्वेश्चन, और चैप्टरों में से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हमको सबको छूना जरूरी है। देखो प्राचीन समय से ही क्या बोलते हैं, राजनीतिक चली आ रही है। जैसे कि आपको चाणक्य को जाते होंगे, जिनका नाम कौटिल्य से भी हम, उसके 3 नाम से हम जानते हैं उनको, कौटिल्य, है ना, और चाणक्य, और एक और नाम है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर वो राजनीतिक की बात करता है। जैसे कि जो राजा चंद्रगुप्त है, उनकी मतलब शासन नीति कैसी थी, बस सब शासनों के बारे में लिखा है, उनकी राजनीतिक के बारे में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर अलग अलग यूनानी अलग अलग मत देते हैं, और भारतीय लेखक अलग अलग मत देते हैं। प्राचीन समय की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो स्लाइड में आप देखते हुए चलो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, है ना, और ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। देखो अरस्तु के बारे में एक बार आप डीप में थोड़ा जान लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा ना, क्योंकि अरस्तु को ही किसका पिता कहा जाता है, राजनीति का पिता कहा जाता है, जो कहा के थे, यूनान के थे, ठीक है। अरस्तु, देखो अरस्तु से भी बड़े बड़े लेखक है, लेकिन अरस्तु की ही बात को राजनीति का पिता क्यों कहा गया है, क्यों इनकी बात से सर्टिफाई है ना, जो ऑल ओवर है, जो चैप्टर में जो अरस्तु की बात क्यों कही गई है, क्योंकि अरस्तु की मैं बताता हूँ क्यों कही गई है। प्राचीन काल में जब अरस्तु ने राजनीति की तुलना की, तो उन्होंने 3 राजनीतिक शासन को देखा, जैसे राज्य के शासन को देखा, किसी में राजतंत्र था, किसी में कुलीन वर्ग था, तो किसी में लोकतंत्र था। तो सबसे बेस्ट उन्होंने बात जो जनता को जो सीधा सीधा उनकी समस्याओं का समाधान करे, लोकतंत्र यहाँ पर बेस्ट है, उन्होंने ये अपना परिचय दिया, ठीक है। तो इसलिए इनकी विचारधारा को अच्छी मानी जाती है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिनका नाम था पॉलिटिक्स, और प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक पुस्तक, ठीक है, जिनमें राज्य और सरकार दोनों का ज्ञान मिलता है। और यहाँ पर जो इनके प्लेटो की भी इन्होंने अपने पॉलिटिक्स में बात कर रखी है, और उनके विचार को भी इसमें डाल रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो भाई, देखो यहाँ पर हम बात करने वाले सभी विचारकों के बारे में, चाहे प्राचीन काल के हो या आधुनिक काल या समकालीन, है ना, समकालीन विचारधारक, हम तीनों ही जो वर्तमान में जो भी सारे जो भी विचारक थे, उन सबकी जो निचोड़ है, वो क्या कहते हैं राजनीति को, आखिरकार होती क्या है राजनीति। देखो मैंने कितनी सारी डेफिनेशन दी और कितनी बार समझाने की कोशिश की। हाँ एक चीज रहेगी, देखो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है राजनीति की। जनता सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को, सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना ही राजनीतिक कहलाती है। और राज्य और सरकार के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको जरूर याद रखना। अब आगे चलते हैं। भाई राजनीतिक होती क्या है, देखो विचारकों के
मत से हम जान लेते हैं। राजनीति बहुत बेकार चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, झूठे बूटे वादे कर लेते हैं राजनेता। राजनीति एक समाज सेवा है भाई। राजनेता, जब किसी हम राजनेता से पूछे कि राजनीतिक है क्या, वो कहेगा भाई समाज सेवा है। जैसे कि समाज सेवा आप देख भी सकते हो अपने आसपास पड़ोस में, जो आपके राजनेता है ना, उनकी समाज सेवा आप देख सकते हो, कितनी अच्छी समाज सेवा करते हो। राजनीतिक दावपेच है, राजनीतिक समझौते की कला है, राजनीतिक राज्य शांति करता है, राजनीतिक समस्या का समाधान है, ये अरस्तु कहते हैं। राजनीतिक झूठे वादे, धोखा है, घोटाले, भ्रष्टाचार। राजनीतिक रणनीति, राजनीतिक लंबा इतिहास है, राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। जैसे प्राचीन काल में का मैंने जो उदाहरण दिया था, जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, आपको थ्रू उसके समझाया था, अर्थशास्त्र पुस्तक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो गांधी जी क्या कहते हैं राजनीति के बारे में। गांधी जी बोलते हैं कि राजनीतिक एक बहुत बुरी चीज तो नहीं, राजनीतिक को कहते हैं कि लोगों को राजनीतिक ने जकड़ रखा है, राजनीतिक से कोई नहीं बच सकता। जो आपके आसपास जो हो रहा है वो सब राजनीतिक है, राजनीतिक से कोई नहीं बच सकता। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। देखो यहाँ सिद्धांत की बात नहीं हो रही है, अगर आप सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत होता क्या, और राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा अलग से होती है। ये खाली हम परिभाषा दे रहे हैं राजनीति की, ठीक है। परिभाषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपको लिख के समझाना तो आप वैसे बता देना, मैं वैसे, उसमें मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन ये बेस्ट आइडिया है ना आपको समझाने का। और पीडीएफ आपको नहीं दिख रही तो सुन तो पा रहे हो आप, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आप पीडीएफ फ्री में ले सकते हो ना भाई। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में हम दो दृष्टिकोण की बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम परंपरागत और आधुनिक की। देखो समकालीन भी होती है, लेकिन हम इस दोनों की पहले बात कर लेते हैं। देखो जो प्रागमत, यार मेरे को बोलना नहीं आ रहा भाई, तुम इस पे देख लो। जो प्रागमत का मतलब होता है जो प्राचीन समय से चली आ रही हो, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य के, रुक जाओ एक मिनट, ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान है वो केवल राज्य के अध्ययन के रूप में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई फिर स्थिति बदली, समय बदला तो व्यक्ति बदला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये यही कहते हैं राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। भाई राजा और सरकार एक ही बात है। देखो अब जब हम प्राचीन समय में जाए तो राज्य पे कौन राज कर रहा है, राजा कर रहा है। कौन नीति बना रहा है, राजा बना रहा है। तो अब हम वर्तमान समय की बात करते हैं, यहाँ पर है सरकार, सरकार ही राजा है। तो हम किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, संविधान के, संविधान राजा। और संविधान को किसने बनाया, राजनेताओं ने बनाया। किस लिए बनाया, कि व्यक्ति एक दूसरे से, मतलब कि उनके जो समस्या का समाधान हो सके, ठीक है। जो हमारे अच्छे नेता थे उन्होंने संविधान को कुछ ऐसे बनाया है क्योंकि देखो ना कोई घोटाले हो सके। अगर कोई घोटाला हो तो स्वतंत्र न्यायपालिका है ही हमारे पास, वो उस पर सीधा सीधा एक्शन ले सके, ठीक है। वो स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं दबा सकता। लेकिन राज्यसभा लोकसभा जैसे ये संसद है अपनी, है ना, सब है। तो ये किसने बनाया, सब राजनेता ने ही बनाया है, ठीक है। तो राजा कौन हुआ, सरकार, संविधान, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कौन काम करते, प्रतिनिधि, लेकिन संविधान के दायरे में। लेकिन संविधान के आर्टिकल को बदला भी जा सकता है, लेकिन जरूरत के अनुसार। भाई देखो इन्होंने राज्य को महत्वपूर्ण माना, राज्य से, यहाँ स्टेट से हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर सरकार की बात नहीं हो रही। पहले में जो ये लिखा है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ये बॉक्स बना रखा है, ये सरकार स्टेट की बात हो रही है, सरकार की नहीं। स्टेट के लिए सरकार अच्छे काम करे, ठीक है। तो राजा, यहाँ पर फिर ये सरकार की बात करते हैं, फिर ये यहाँ पर ये दोनों की बात करते हैं। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। देखिए एक राज्य के लिए अच्छी नीति बनाना एक सरकार के हाथ में ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसके जो प्राचीन लेखकों की बात करें तो प्लेटो है, अरस्तु है, जो ये भी लिख रहे हैं आप देख लेना, ठीक है। लंबी हो जाएगी नहीं तो। आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। इसमें बताया जाता है कि इसमें राज्य सरकार अन्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें द्वितीय देखो मैंने लिखा नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं इसमें बताया क्या है। आप पीडीएफ में ऑलरेडी सेंड कर दो, मैंने लिख रखी है, लेकिन यहाँ पर स्पेस ना हुआ तो इसलिए मैंने उसको लगाया नहीं, ठीक है भाई। देखो महाविश्व युद्ध हुआ था, तो महाविश्व युद्ध हुआ था उस टाइम भी राजनीतिक थी। तो किसके बीच में हुआ था, यूएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था। किस लिए हुआ था, विचारधारा के ना मिलने से वो युद्ध हुआ था। असली जो रीजन था वहाँ का विचारधारा ही वहाँ की रीजन थी। एक की पूंजीवाद थी तो एक की समाजवाद थी। तो दोनों का मतलब कि वहाँ पर एक दूसरे से कोई सर्टिफाई नहीं था, तो इसलिए युद्ध हुआ, ठीक है। और देश भी उसमें मिल गए। फिर आपको पता ही है, आपने पढ़ा है अपने 12th क्लास की पॉलिटिकल चैप्टर में, है ना।
तो भाई ये जब लड़ाई समाप्त होगी तो राजनीतिक के जो लेखक है, जो विचारक है, उन्होंने राजनीतिक को और भी रूप दे दिया। उन्होंने बोला कि इसको व्यवहारिक क्रांति का रूप दे दिया। इन्होंने बोला जिस वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन का एक इकाई के रूप में अध्ययन कर लिया, जिसमें राजनीति को सामाजिक और आर्थिक एवं दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने बोला राजनीति, इन्होंने ये सब तो ठीक है बोला कि राज्य सरकार के लिए अच्छी नीति बनाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक तो का ही कहा। इन्होंने बोला सामाजिक और आर्थिक को एक राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बस ये सामाजिक और आर्थिक को यहाँ पर ऐड कर दिया। और ऐसे ऐसे कौन से लेखक बोलते हैं मैं अब आपको बता देता हूँ। तो मैक्स वेबर यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, और कई ऐसे लेखक है, कोटेलिन बोलते हैं, ठीक है, GSG बोल दे, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको जो भी बता रहा हूँ। और PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, इतना पढ़ने का कुछ नहीं है इसमें। और जब हम राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो मैं सब आपको लिख के एज अ प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो इस चिंता की बात आप निश्चित रहे। भाई इतने डिफिकल्ट वर्ड है, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, ठीक है। अब बोलते हैं कि राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई स्लाइड नहीं है, आप कोऑपरेट करिए, आपको मैं PDF ऑलरेडी सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी भाई, देखो, समस्या के समाधान के लिए, अधिकार जानने के लिए, राज्य जनता की भलाई के लिए काम करे, देश के विकास के लिए काम करे, राज्य की शक्ति, हाँ ना, शक्ति दी जाती है, राज्य को शक्ति दी जाती है। क्यों शक्ति दी जाती है, क्योंकि शांति बनाई रहे, किसमें, राज्य में, देश में, नगर में, ठीक है, विचारधारा एक दूसरे से किसी की नहीं मिलती हुई एक विचारधारा पे अकॉर्डिंग किसी के काम कर सके, संविधान के अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है, नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर सके, विदेशी मामले से सरकार को बचाए, उस सरकार को जो कह रहा हूँ कि हमारे देश को बचाया जाए, देश में कानून व्यवस्था को ठीक से चलाया जाए, व्यक्ति को एक दूसरे पे विश्वास हो। देखो अलग अलग व्यक्ति कहेंगे कि जैसे कि आपको पता है प्रतिस्पर्धा वाला दौर चल रहा है, सबको शक्ति चाहिए, सबको महान बनना है, तो अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा देते हैं। अगर उनके हिसाब से कानून चलने लग गया तो रोज कानून में संशोधन होगा, तो जब भी तो संविधान बनाए गए, समझ गए आप। ये देश मतलब एक देश का हेड हो, जैसे राजतंत्र में बात करता हूँ, जो राजा बोलता है वही होता है। अगर प्रधानमंत्री अलग सलाह देंगे, वो अलग सलाह देंगे, आम व्यक्ति कुछ सलाह देगा, तो ऐसे कोई शासन नहीं चलता ना, तो रोज शासन चेंज होते रहेंगे। आप समझ गए। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी है ना, और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ आता है या नहीं, आप बस इतना बताइए, नहीं तो आप इससे भी और अच्छा जो चैप्टर है मैं आपके सामने लाऊंगा, कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और मैं लिख के बताऊंगा, क्या बोलते हैं, टाइपिंग करके, लेकिन उसमें देर हो जाएगी। आप यही बेस्ट आइडिया मेरे हिसाब से, आपको PDF तो सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना।